जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। यस्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः। काश्मीर शैव दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ शिव सूत्र, उसका अध्ययन आरंभ करने का एक ये प्रयास है। काश्मीर शैव दर्शन अद्वैत सिद्धांत पर आधारित है और कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह जी हुए हैं। उन्होंने 1904 में ये जितना त्रिक दर्शन कह लो, शैव दर्शन कह लो, काश्मीर शैव दर्शन कह लो, उनकी पांडुलिपियों को सुरक्षित कर, एडिट कर, प्रकाशित करने के लिए एक पूरी श्रृंखला बनाई और उसके पश्चात ये विभिन्न काश्मीर दर्शन से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे, लगभग 73 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। उसमें शिव सूत्र है, उसमें स्पंद कारिका है, उसमें तंत्रालोक है, स्पंद सार है, परमार्थ सार है। अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ और विभिन्न जो आचार्य हुए हैं, आचार्य वसुगुप्त, आचार्य कल्लट, आचार्य उत्पल देव, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य वरदराज, आचार्य भास्कर, इन्होंने जो विभिन्न ग्रंथों की रचना की, उसकी जो टीका की या वार्तिक लिखे, उनका सबका प्रकाशन महाराजा प्रताप सिंह जी ने करवाया 1904 के पश्चात, 17, 18, 19 में। और उसके फलस्वरूप ये सारे ग्रंथ आज अपने पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। उनमें ये जो शिव सूत्र है, जो वसुगुप्त जी जो थे, उनको भगवान शंकर ने स्वप्न आदेश दिया कि वहां कश्मीर में जो पर्वत है महादेव गिरी, उस पर जाकर वो उन शिव सूत्रों को देखें। और जब वो सपनों उपरांत, जगने के उपरांत जब वो वहां गए, तो वहां उनको वो 77 सूत्र लिखे हुए मिले और उसको उन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया और बाद में उन सूत्रों को भी लिखा और उसके आधार पर स्पंद कारिका नामक ग्रंथ की भी रचना की। ये जो शिव सूत्र है, इस पर उनके शिष्य क्षेमराज की, कल्लट की टीकाएं उपलब्ध हैं और बाद में जो उसी परंपरा में आगे हुए हैं, वरदराज हुए, भास्कर हुए, उनकी भी टीकाएं उपलब्ध है। अध्ययन अध्यापन क्षेमराज जी की टीका से भी करवाया जाता है। अपन जो वार्तिक अपन ने सिलेक्ट किया है, चयन किया है अध्ययन के लिए, वो वार्तिक जो है वो आचार्य भास्कर का है। और इस शिव सूत्र नामक ग्रंथ में, जिसमें सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं, इसमें 77 सूत्र हैं। 3 जो हैं इसमें पाद कह लो, खंड कह लो, अध्याय कह लो। वो पहला पाद है, पहला उन्मेष है, दूसरा है, तीसरा है। उपाय के रूप में उनको सांबो उपाय, साक्तो उपाय, आणव उपाय, ऐसा अपन कह सकते हैं। इसका अपन क्रमशः अध्ययन आरंभ कर रहे हैं और देखने का, समझने का यथासंभव प्रयास करेंगे। शिव सूत्र जो ग्रंथ है, उस पर जो वार्तिक है, कमेंट्री है, टीका है, वो आचार्य भास्कर की जो उपलब्ध है, उसके अनुसार अपन इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और
शिव सूत्र का जो पहला सूत्र है वो आगे आएगा, चैतन्य महात्मा, उसकी तैयारी के रूप में, उसकी भूमिका के रूप में, मंगलाचरण के रूप में शास्त्र में एक परंपरा है अपने यहाँ कि किसी भी ग्रंथ को जब आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, देवता की जो स्तुति प्रार्थना करते हैं, उसमें जो अपनी सीमित अहमता है उसको समर्पित करते हैं। उसके पश्चात ग्रंथ जो है, ग्रंथकार जो है, वो एक उपकरण की भांति कार्य करता है। तो यहां कहा है, हिमगिरि तनिया कांतम शशधर कलिको सम स्थिति लय लय जनी कर्तारम प्रणमत वर्दम देवम। तो यहां हिमालय का जो अर्थ किया है, वो हिमगिरी जो है, हिमालय का जो हिमालय है हिम बर्फ से बना हुआ, वो कैसा है? तो निर्मल है, सर्वोच्च है और स्थिर है। चेतना का वो स्तर जो सर्वोच्च हो, निर्मल हो और स्थिर हो। और उनकी तनिया यानी उनकी जो पुत्री है, वो कौन है? वो भगवान शिव की अपनी स्वातंत्र शक्ति है। और उसी स्वातंत्र शक्ति से ये जो भगवान है वो कमनीय है, पूर्ण है, सुंदर है। और ये जो शिव हैं, ये कैसे हैं? तो इन्होंने अमा कला को, चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है मुकुट के रूप में। और स्थिति सृजन कह लो, स्थिति कह लो, लय कह लो, उसको करने वाले हैं। उनको प्रणाम करो, उनके चरणों में अपनी सीमित अहमता का समर्पण करो। ऐसा मंगलाचरण ये जो वार्तिककार हैं ये कर रहे हैं। हिमालय को कहा कि वो निर्मल है, स्थिर है, सर्वोच्च है। और परमेश्वर की अपनी ही जो स्वतंत्र शक्ति है वो हिमालय की पुत्री है। और उसी शक्ति से ये पूर्ण लग रहे हैं। और जो मुकुट पे चंद्रमा उन्होंने धारण कर रखा है मुकुट के रूप में, वो पूरे विश्व को परम ऊर्जा देने वाला संजीवनी शक्ति कहा गया है। और यही उनका आभूषण है। और 5 प्रकार की ये जो क्रियाएं होती हैं, स्थिति, पालन, संहार, उत्पन्न करना, उसका पालन करना, उसका संहार करना, इसके अलावा जो अनुग्रह और निग्रह शक्ति है, अनुग्रह शक्ति जो है वो जीव को प्रेरित करती रहती है अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ जाने की ओर। और माया शक्ति कह लो, तिरोधान कह लो, निग्रह शक्ति कह लो, वो संसारिक बंधनों में लगा के उसको रखती है। तो इस प्रकार से जो सब शक्तियों को धारण करने वाले हैं, परम शिव है, उनको प्रणाम करो, उनके चरणों में अपनी सीमित अहमता का समर्पण करो और उनका जो शुद्ध स्वरूप है उसमें प्रवेश करो। यहां मंगलाचरण के माध्यम से ये कहा गया है। यहां 2-3 चीजें और भी दिखती हैं कि इसमें जो 3 पाद हैं, 3 जो अध्याय कह लो, प्रकाश कह लो, उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जो केवल उपदेश से ही उस तत्व में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए प्रथम पाद है, पहला चरण है। दूसरा चरण जो है, इसको पहले वाले को सांबोपाय भी कहते हैं, दूसरे वाले को शाक्तोपाय कहते हैं, तीसरे वाले को आणोपाय के रूप में भी कहा गया है। तो पहला जो उपाय है, पहला जो उन्मेष कहा गया है, शांबोपाय कहा गया है। दूसरा जो है वो सहज विद्योदय के नाम से जाना जाता है। और जो आणव उपाय है वो विश्व नाटक उल्लास के रूप में। इस प्रकार से 3 जो उपाय का वर्णन किया गया है उसको अपन क्रमशः देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो आज भूमिका के रूप में
अपन ने ये समझा देखा जाना कि जो वसुगुप्त नामक आचार्य हुए, आगे और वर्णन इसमें आएगा, उनको महादेव ने स्वप्न आदेश दिया, फिर वो महादेवगिरी पर्वत गए, वहां उन्होंने 77 सूत्र का अध्ययन किया, और उस पर ये जो वार्तिक है, ये आचार्य भास्कर जी के वार्तिक का अपन अध्ययन कर रहे हैं। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।